नहाने के गलत तरीके से हो सकते हैं आप ब्रेन हेमरेज और लकवा के शिकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको नहाने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आप इन गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई इंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है या मनोरंजन का वीडियो नहीं है कि आपको देखने पे मज़ा आएगा, बल्कि हाँ, आप खुद की जान बचा सकते हैं और कुछ और लोगों की भी जान बचा सकते हैं, खासकर इस ठंड के मौसम में। तो सही तरीके से नहीं नहाने से जान भी जा सकती है। इससे लकवा मारने या दिमाग की नस फटने तथा हार्ट अटैक जैसी घटना हो सकती है आपके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि नहाने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको इसमें नहाने के लिए पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह से स्नान करना चाहिए, खाने खाने के बाद या खाना खाने से पहले स्नान करना चाहिए, इन सभी तरीकों के बारे में, इन सभी के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक प्लीज़ देखिएगा। अभी फ़िलहाल जो एक रिसर्च हुआ है, पटना के PMCH हो या फिर एम्स हो, एम्स या PMCH के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस बात को रिसर्च करके ये पाया है, क्योंकि आजकल यानी इस ठंड के मौसम में उनके पास जो मरीज़ जा रहे हैं ना, वो ज़्यादातर जो जिसका ब्रेन हेमरेज हो रहा है या प्लस लकवा मार रहा है, वे खासकर नहाने के गलत तरीके से शिकार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की अभी रिसर्च से पुष्टि हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, इस बात की जानकारी तो हम हज़ारों साल पहले थी। आयुर्वेद में तो नहाने का एक सही तरीका बताया गया है, नहाने का विधि बताया गया है। आयुर्वेद एक, आप जानते हैं कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है आयुर्वेद, उसकी ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है। लेकिन हमें तो अंग्रेज़ी दवा खाने की, अंग्रेज़ी डॉक्टरों की एडवाइस सुनने की आदत हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, आपको अगर स्नान करना है तो इसमें आपको सबसे पहले पानी के टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर पर ध्यान देना होगा। अब तो आपके पास थर्मामीटर है नहीं कि आप अपने बॉडी को टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर मापिएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि पानी का जो सिलेक्शन है, यानी आपको कैसे पानी से नहाना है, तो इसके लिए आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर ले सकते हैं या फिर हल्का गर्म पानी, यानी कि सुसुम पानी आप समझ सकते हैं कि हल्का सा गर्म पानी। तो हो गया ये आपका पानी का सिलेक्शन, यानी कि पानी का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके बॉडी के टेम्परेचर से बैलेंस करे। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं पानी, यानी आप स्पष्ट तौर पे समझ चुके हैं पानी ना तो बहुत ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। देखो, अगर आप नहीं मानते हैं मेरी बात, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको डायरेक्ट सिर पे डालते हैं, पहला विधि, अगर आप उसको डायरेक्ट सिर पे डालते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशंस पे असर पड़ेगा और ब्लड जो है एकाएक धीमा पड़ जाएगा। यानी जब ब्लड का जो सर्कुलेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड जमा हो जाए, और जब ब्लड जमा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो ब्लड जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा, एक जगह धीमा हो जाएगा, जम जाएगा, तो आपके ब्रेन तक वह ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसके कारण आपका ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सेकेंड चीज़, अगर आप गर्म पानी डालते हैं अपने बॉडी पे, अगर गर्म पानी डालते हैं अपने बॉडी पे, तो इससे क्या होगा, गर्म पानी डालने से आपके जो खून का दौरा है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, एकाएक बहुत ही फास्ट हो जाएगा। खासकर वैसे व्यक्ति का जिन व्यक्ति को क्या है, ब्लड प्रेशर है, अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वह गर्म पानी डायरेक्ट अपने बॉडी पे डालते हैं, सिर पे डालते हैं, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा और हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज कर जाए। यानी कि आपने सुना होगा कि दिमाग का नस फट गया, तो दिमाग उसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो जो खून पहुंचाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, वो फट जाती हैं और उनमें से ब्लड आ जाता है। तो इस कंडीशंस में ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, पानी का सिलेक्शंस बता दिया कि पानी का सिलेक्शंस कैसा होना चाहिए, यानी कि पानी ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड होना चाहिए। अब पानी को शरीर पे गिराना कैसे है, इस विधि को जान लीजिए। तो पानी को शरीर पे गिराने का जो सबसे सही तरीका है, सबसे पहले पानी जो है अपने पैर पे गिराइए, उसके बाद पैर के ऊपरी हिस्से पे गिराइए, और इस तरह से करते करते आपके
आपको क्या करना क्या है कि पानी को धीरे धीरे पैर से होते हुए सिर तक लाना है। फाइनली जो पानी है आपके सिर पे डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्नान करने गए और अंग्रेजों की तरह अपने, जिस तरह से अंग्रेजी सिस्टम में क्या होता है, शावर, यानी बाथरूम में शावर लगा हुआ है, झरना सीधे खोल देता है, सीधे सिर पे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये नहाने का बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको पानी, ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, सबसे पहले पैर पे गिराना है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैर पे पानी, फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर के दूसरे अंगों पे, और फाइनली जो है लास्ट में आपको करना क्या है कि पानी को अपने सिर पे डालना है, ठीक है। तो इस बात को याद कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नहाने का जो सही तरीका है वो क्या है। नहाने के दौरान तो मैंने आपको ये बता दिया, अब कुछ और बातों को आपको ख्याल रखना होगा। वो बात क्या है, कभी भी हमें खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद स्नान करना चाहिए। क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नहाते हैं तो उस वक्त बॉडी, खाना खाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ और रहता है और पानी का टेम्परेचर कुछ और, तो फिर हमें बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि खाना खाने और नहाने के बीच में 1 घंटे का अंतराल। सेकेंड चीज़ ये, बहुत लोगों को आदत है कि चाय पीने या कॉफ़ी पीने के बाद तुरंत नहाने चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। चाय पीने, कॉफ़ी पीने या कुछ गर्म चीज़ खाने पीने के बाद हमें तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ गैप देना चाहिए, टाइम में कुछ गैप, लगभग 1 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ताकि ये जो जानकारी है और लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।